सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या आप लोग रांची झारखंड से हो और आप करना चाहते हो मर्चेंट नेवी का कोर्स? अगर आपको दिल्ली, मुंबई या फिर भाई कोलकाता नहीं जाना तैयारी करने के लिए, तो रांची में ही खुल चुका है वन ओशियन एकेडमी। तो दोस्तों, लोकेशन की बात करें तो ये आपको आ जाना है प्लाजा चौक, या फिर आ रहे हो आप लोग न्यूक्लियस मॉल से तो बीच में है ना कुंदन टायर्स पड़ता है, तो वहीं पे स्ट्रेट में दोस्तों आपको ये जो बिल्डिंग है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग दिए गए नंबर पे फोन करके इस लोकेशन तक पहुंच सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं क्लासरूम में और हमारे साथ सर है। कैसे है सर? बहुत बढ़िया। तो सर, आपने कैसे इस क्लास को के बारे में सोचा, कैसे इसको शुरू किया जाए? देखिए, मर्चेंट नेवी में ऑलरेडी मेरा पैशन था पहले से। जी जी। ठीक है, और काफी सारे कैंडिडेट्स रांची के थे जो मिसलीड हो रहे थे, अलग अलग जगह जाते थे पढ़ने के लिए, उनके ज्यादा एक्सपेंस होते थे, इसलिए एक रीजन था कि रांची में खोल दिया। प्लस और भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे कि लोग एजेंट के थ्रू फंस जाते हैं, किसी को जॉब का लालच दे देता, तो प्रॉपर करियर गाइडेंस नहीं मिल पाता उनको। तो ये रीजन था कि हमने एक करियर गाइडेंस की तरह से ये ओपन किया है। सारे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, प्लस रांची के स्टूडेंट्स को ऑफलाइन भी देते हैं जी। तो दोस्तों, कुछ टाइम पहले हम लोगों ने रांची के पेपर में पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसी सर्विस है जो कि मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर बहुत ज्यादा ठगी किए हैं, लूटे हैं सब। करेक्ट। और यहाँ पे ना सर का प्रॉपर क्लास चलता है। ये एक कंसल्टेंसी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी कराई जाएगी और उस तैयारी में अगर आप उस एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेते हो, तब आपकी जो नौकरी है ना वो मर्चेंट नेवी में फिक्स हो जाने वाली है। और सर, सैलरी आप बता दीजिए, यहाँ पे कमाई स्टार्टिंग आपका सैलरी कितना से शुरू हुआ था? देखिए, पहले जब आप कॉलेज पास करेंगे तब आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी 18 महीने की। इंटर्नशिप में आपको 40 से 45,500 डॉलर मिलता है। लेकिन जैसे ही आप इंटर्नशिप पार करके अपना COC ले लेते हैं तो आप थर्ड ऑफिसर में प्रमोट हो जाते हैं, और थर्ड ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी होती है 3,000 से 3,500 डॉलर, मतलब अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख इंडियन रुपीज। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो सैलरी है भाई 2.5 लाख रुपए हो जाने वाली है। और सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे ना मर्चेंट नेवी के 2 कैटेगरीज है। एक होता है ऑफिसर कैटेगरी, दूसरा नॉन ऑफिसर कैटेगरी। अगर आप ऑफिसर कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो 60% फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 12वीं में और 50% इंग्लिश में मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप नॉन ऑफिसर कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो 10वीं पास या ग्रेजुएट कोई भी चलेगा, बट एज 17 से 25 के अंदर अंदर ही होना चाहिए। उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट सिर्फ इंग्लिश में 40 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है सर, हाइट भी कुछ मैटर करता है? नहीं, हाइट का कोई मैटर नहीं है। आपका BMI विद इन द रेंज होना चाहिए जो फिजिकल फिटनेस का रेंज है, दैट्स ऑल। तो सर, जैसे PCM किसी स्टूडेंट का है और वो आज के बच्चे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, कोई BBA कर रहा है, बहुत सारे कोर्सेस कर रहे हैं, फिर लास्ट में वही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग रहे हैं, तो इसमें कैरियर वो लोग कैसे देख सकते हैं? मतलब इसमें जाना सही है? फ्यूचर क्या है? आप तो इसमें रह चुके हैं ना। देखिए, इसमें क्या होता है कि हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि लोग आप सरकारी नौकरी की तरफ में नहीं जाए या बैंक PO तरफ नहीं, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी इतना फ्लडेड है। ठीक है। प्लस अगर आप UPSC और बाकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप 4 अटेम्प्ट देते हैं, 4 अटेम्प्ट देते देते आपका 25 साल का उम्र निकल जाता है। और यहाँ पे अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं तो 18 साल में आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, 19 साल में आप ट्रेनिंग कमा रहे हैं, तो 19 साल की उम्र में आप 40 से 45,000 रुपया कमा रहे हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट करते 21 साल हो जाता है। 21 साल से आप 2.5 लाख रुपया महीना कमाना चालू कर देते हैं। कौन सा प्रोफेशन है जो 21 साल की उम्र में 2.5 लाख रुपया देता है, बताइए? वही चीज है। और सर, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए 25 साल क्रॉस हो चुका है और हम मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं, तो आगे 25 साल के बाद भी नौकरी कंटिन्यू रहेगा या फिर उसमें से हटा दिया जाएगा? नहीं, आपका परफॉर्मेंस है, आप परफॉर्म कीजिए, सेफली काम कीजिए। आपको कुछ आपका फिजिकल फिटनेस अगर सही है तो आप हमेशा 60 साल की उम्र तक काम कर सकते हैं। इसका रिटायरमेंट 60 to 65 ईयर्स तक है। 60 to 65 ईयर तक दोस्तों रिटायरमेंट रहता है। और सर, जो लोग जैसे एजेड हो गए हैं वो रिटायरमेंट जैसे मुंबई में बहुत सारा ऑफिस है, बहुत सारी कंपनियां अपना जो शिप है बेचती है, उस ऑफिस में भी काम मिल जाता है क्या? हाँ, अगर आप रिटायर्ड हो गए तो या तो आप 2 ऑप्शंस है, या तो आप कोई मर्चेंट नेवी की कॉलेज में इंस्टीट्यूट एज ए फैकल्टी पढ़ा सकते हैं, और एल्स कंपनी की ऑफिस में भी बैठ सकते हैं। और अब आगे में सरकारी जॉब्स भी रहती है। फॉर एग्जांपल, जो पोर्ट में बंदरगाह होता है, जैसे मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ, यहाँ पे जो जहाज लगती है वहाँ पे भी, बंदरगाह में भी बहुत सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका जहाज का जो करियर है वो जहाज तक ही सीमित है, दरिया तक ही सीमित है। दरिया के बाहर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। और सर, शिप में लाइफ कैसा रहता है? 6 महीना आप अपना एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको बता दीजिए, कैसा लगता है अंदर में? देखिए, जहाज में तो डरने की पहली बात कुछ नहीं है।
जी जो टाइटैनिक का इंसिडेंट हुआ वो होल की वजह से हुआ। अगर जहाज में छेद नहीं होता तो टाइटैनिक अभी तक जिंदा होता। जी। तो जहाज का जो लाइफ रहता है वो 25 से 30 साल तक रहता है। और सर जैसे समुद्र में बहुत सारा तूफान आता है तो वो आप लोग उस तूफान में मतलब सिर्फ पहले ही लेके निकल जाते हैं या फिर क्या उस देखिए, कंडीशन में क्या करते हैं आप लोग? जहाज जो बना है ना जी, वो जी। हेवी ड्यूटी वाला जहाज है। जी जी तूफान उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता है। जी जी ठीक जी। है, तो इसमें दो रीजंस होते हैं। एक तो जहाज तो तूफान में लड़ने के हिसाब से बना है, कोई छोटा नाव नहीं है कि भाई एक बहाव आया और पलट जी। गया। बड़ा बड़ा जहाज होता है, लोहा का जहाज होता है। जी। मेरा जो जहाज था लास्ट वो 340 मीटर का जहाज था, 340 मीटर लंबा अच्छा और 65 मीटर चौड़ा, हाथी की तरह हिलता नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर में जब तूफान आता है तो हम लोग उसके ऊपर से या तो जाते हैं अगर विद इन द लिमिट है, अगर आउट ऑफ द लिमिट रहता है तो हम लोग अपना रूट को डाइवर्ट कर देते हैं। डाइवर्ट और आजकल इतनी सारी फैसिलिटीज हुई है कि तूफान आने वाला इंफॉर्मेशन हम लोग को एक हफ्ते पहले ही मिल जाता है। तो सर जो कोर्स कंप्लीट होगा उस पर प्लेसमेंट होगा तो ये जो शिप है वो इंडिया के आसपास ही नहीं, मिलेगी या जी फिर नहीं। फॉरेन भी ट्रिप मिल सकता है? 95% फॉरेन गोइंग शिप्स। Foreign। इंडिया का कोस्टल वाला जहाज हम लोग पे नहीं भेजते हैं। वो लोकल शिप्स होता है, उसके लिए अलग पढ़ाई होती जी, है। जी। उसमें हम लोग नहीं भेजते क्योंकि उसमें स्ट्रगल बहुत है, सैलरी कम है और लोकल कंपनीज होती है यहाँ की और उसमें फ्रॉड्स बहुत होते हैं। Fraud इसलिए बहुत। हम लोग फॉरेन गोइंग शिप्स में काम करते हैं। मैं खुद फॉरेन गोइंग कंपनी में काम करता हूँ सिनर्जी में, और मैं लास्ट 5 ईयर से इसी कंपनी में हूँ। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था वी शिप से, वो भी एक फॉरेन गोइंग कंपनी थी। मैंने कभी कोस्टल जहाज पे इंडियन कंपनी में कभी काम नहीं किया। काम नहीं किया। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपके मुद्दे की। ये तो हमारा पर्सनल सर से एक्सपीरियंस लेना था। बात करते हैं सर यहाँ पे जो कोर्सेस होता है वो कितने महीने साल कितने दिन का होता है? ये यहाँ पे जो कोर्सेज चलते हैं वो अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। बेसिकली अपना टारगेट रहता है कि IMU-CT के एग्जाम्स जो मई में होते हैं, नेक्स्ट ईयर मई होने वाले हैं, तो उसका तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप हमारे पास में इस मंथ में जुड़ रहे हैं तो आपका पूरा 1 साल अच्छा से प्रिपरेशन होता है। वही आपको 6 महीना बाद अगर आप दिसंबर तक आ रहे हैं तो हम आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दे के तैयारी करवाते हैं। बेसिकली अपना टारगेट है कि आपका IMU-CT जो एंट्रेंस एग्जाम है मर्चेंट नेवी कॉलेज के लिए वो क्रैक हो। और सर ये सिलेबस क्या होता है? थोड़ा 12 का ही पढ़ना होगा या कुछ अलग पढ़ना होगा? देखिए इसका पैटर्न जो रहता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश रहता है। जी। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश तो आपका बोर्ड लेवल हो गया। जी, जी। थोड़ा जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग है वो लिटिल बिट ऑफ SSC लेवल का रहता है। ठीक है, इसके बाद में जब कंपनी का स्पॉन्सरशिप के लिए हम लोग जाते हैं तो वो कुछ शिप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कितने टाइप के शिप होते हैं, शिप का जो सबसे फॉरवर्ड हिस्सा रहता है उसको क्या बोलते हैं। तो कुछ शिप टर्म्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। तो कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, योर फादर इज डूइंग बिजनेस, व्हाई यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, व्हाई आर यू नॉट डूइंग बिजनेस। तो हम उनको सिखाते हैं कि कैसे आंसर करना है, वहाँ पे कंपनी वालों को कैसे इंप्रेस करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ पे जितने भी हमारे लड़के हैं सारे के सारे कोई ना कंपनी में सेलेक्ट हो ही जाते हैं। सेलेक्ट हो ही जाता है। तो सर सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा क्लासेस होगा यहाँ पे और 1 साल में कोर्सेज कंप्लीट भी हो जाएगा। तो सर फी क्या रखे आप? जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, या वहाँ पे तो भाई रहने का स्टूडेंट का एक स्टूडेंट का 25,000 30,000 रुपये, वहाँ तो फ्लैट ही मुंबई में इतना महंगा है। तो रांची के बच्चे जो है यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए सर क्या फी आप लाए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? कुछ डिस्काउंट के साथ सर बता दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हम लोग IMU-CT का तैयारी करवाते हैं उसका जो फीस है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। रांची वालों स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 45,000 है, और अगर आपके 12th के मार्क्स अच्छे हैं मोर देन 80% तो हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं, और अगर 90% है तो हम लोग 10% का स्कॉलरशिप देते हैं। फिर आपके पास में आता है कॉलेज का बात। जी। ठीक है, जब आप यहाँ से IMU-CT करके आप जब मेन कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे फीस अगर आप ऑफिसर कैटेगरी का करते हैं तो 4.5 लाख अप्रोक्सीमेट लगता है। 4.5 लाख? हाँ, इंक्लूडिंग लॉजिंग, फूडिंग, एवरीथिंग। बाहर में? आपको बाहर कहीं नहीं रहना है, कंपलसरी हॉस्टल होता है, रेसिडेंशियल कोर्स होता है। इसमें आपका खाना पीना रहना यहाँ तक कि कॉपी किताब कपड़ा लत्ता सब कुछ इंक्लूडेड है 4.5 लाख में। अच्छा। और यहाँ पे खास बात क्या है कि ये ब्रांडेड कोर्स है। ठीक है, तो आपको
बैंक लोन भी इजीली मिल जाता है। तो सर जैसे डिप्लोमा मैंने पास कर लिया, सिप में भी चला गया मैं, उसके बाद क्या वहीं से मैं एक कैप्टन बन के निकल सकता हूँ या उसके लिए फिर कोर्स करना होगा किसी कॉलेज में जाके? देखिए ये फेज थोड़ा सा लंबा है। जी, आप कॉलेज से निकले हैं और तुरंत कैप्टन नहीं बन सकते हैं। जी, डिप्लोमा करने के बाद? डिप्लोमा करने के बाद में, तो डिप्लोमा करने के बाद में अलग अलग स्टेप्स है, अलग अलग रैंक्स जी। है। डिप्लोमा करके आप ट्रेनिंग में जाते हैं, 18 महीना का इंटर्नशिप करके आप वापस इंडिया आते हैं, फिर यहाँ पे एग्जाम्स देने पड़ते हैं, कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं छोटे मोटे 3-4 महीने के, वो सब कोर्सेज करने पड़ते हैं, एग्जाम्स देने पड़ते हैं, फिर आप थर्ड ऑफिसर बनते हैं। थर्ड ऑफिसर के बाद में आप प्रमोट होते हैं सेकंड ऑफिसर, फिर कुछ एग्जाम्स देने के बाद में आप प्रमोट होते हैं चीफ ऑफिसर पे, फिर उसके बाद में फिर थोड़े से और कोर्सेस रिमेनिंग 1.5 मंथ का कोर्स होता है, उसके बाद आप कैप्टन बनते हैं। कैप्टन बन जाते Yes. हैं। तो ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स लगता है कैप्टन बनने में फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब डिप्लोमा से? यस। आप डिप्लोमा मान लीजिए 21 साल की उम्र में आप डिप्लोमा खत्म कर रहे हैं, तो वहां से 31 साल की उम्र तक आप अप्रोक्सीमेट कैप्टन बन कैप्टन बन जाएंगे। Yes. तो सर यहाँ पे 12 का तो हमने बात कर लिया, 12 के बाद हम लोग मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। क्या 10th वाले बच्चे भी मर्चेंट नेवी में अपना करियर आजमा सकते हैं? डर का तो वो बात नहीं है ना, क्योंकि 10वीं क्लास पास करने के बाद बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चे को तो कॉलेज में तो भेजते नहीं है, और बड़ा बड़ा जहाज में मतलब उसमें ऐसा डर वर का कुछ तो नहीं रहा? देखिए 10वीं के बाद और अगर कोई ग्रेजुएट है, आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, सब कोई ज्वाइन कर सकता है। आपका एज का लिमिट 17 से 25 होना चाहिए, और आपका 10वीं में इंग्लिश में मार्क्स जो है वो 40% होना चाहिए, तो फिर आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ हम लोग उनको ही रिकमेंड करते हैं जो लोग आगे अच्छे नंबर नहीं ला पाए 12वीं में, या फिर जो लोग आगे पढ़ने में नहीं इंटरेस्टेड है, ठीक है, जो कमजोर बच्चे हैं हम उनको ही रिकमेंड करते हैं। अदरवाइज हम प्रीफर करते हैं 12th के बाद में ज्वाइन करें। 12 के बाद में? क्यों? क्योंकि ये नॉन ऑफिसर कैटेगरी का जॉब है, ये इसमें मेहनत होता है, हार्ड वर्क होता है। आपको मैं सैंपल भी दिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस का काम होता है। जैसे जहाज पे आप लोहे का जहाज होता है, लोहे का जहाज को पेंट करना पड़ता, नहीं तो जंग लग जाएगा। तो जो पेंट करवाते हैं वो 12th वाले होते हैं, 12th पास आउट वाले सुपरवाइज करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो 10th पास आउट वाले लोग होते हैं। अब आपको डिफरेंस खुद पे खुद पता चल जाएगा। इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं कि लोग 12th के बाद में ज्वाइन करें। अगर उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं है, या फिर उनको ऑलरेडी 10th पास किए हुए 2-3 साल हो गया है, तभी हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप 10th वाले में जाए। अदरवाइज फर्स्ट प्रायोरिटी इज आफ्टर 12th। और सर यहाँ पे जो सिप है उसमें जो खाना बनाते हैं और बाल कटिंग करते हैं वह सब तो रहते ही होंगे सिप में, क्योंकि सिप जो है 6 महीना 7 महीना तक तो समुद्र में रहता है, तो उनका भी कुछ एग्जाम होता है, वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? वो ऐसा केटरिंग, क्योंकि बाल काटने वाले इज अलग, ठीक है, बाल हम आपका काट दिए, आप हमारा काट वहाँ दिए, सही चलता है, ठीक है। तुक्काबाजी वाला, ट्रिमर से ऐसे घुमाए और काट दिए, गलत कट गया तो भाई 6 महीना तक वापस बाल आ जाएगा घर जाते जाते तक। देखिए जो खाना बनाने वाला होता है उसको केटरिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास, मेल फीमेल दोनों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको 6 महीने का कोर्स करना है, सेम केटरिंग डिपार्टमेंट का कोर्स है। आपको होटल मैनेजमेंट कोर्स करने की जरूरत नहीं है अलग से, आप नॉर्मल 6 महीना का कोर्स करिए। केटरिंग कोर्स होता है अलग अलग कॉलेजेस में। 10वीं में वही सेम आपका मार्क्स होना चाहिए 40%। और सर इसमें एज क्या है? एज लिमिट 17 साल मिनिमम, मैक्सिमम 25 साल। 25 साल, हाँ। ओबीसी के लिए 3 साल रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है। तो दोस्तों अगर आपको भी इस कोर्स में एनरोल करना है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और बाकी किसी भी डाउट के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सर कॉल करने का टाइम क्या है? क्लासेस का टाइम बता दीजिए। क्लास कोई भी, हम लोग डेमो क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को डाउट है कि यहाँ पे कैसा क्लास हो रहा है, आप 3 से 6 बजे के बीच में रोज क्लासेस होती है, आप आइए और डेमो क्लास में बैठिए। 1 वीक का डेमो क्लास हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। आपको समझ में आ रहा है आप एडमिशन ले, नहीं तो फिर दूसरी जगह भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको रांची में सिर्फ एक लौता एकेडमी मिलेगा जो मर्चेंट नेवी की तैयारी करवाता है जी। तो बाकी दोस्तों आपको दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको एनरोल करना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं डेमो क्लास करने के लिए। तो कैसा आपको ये क्लास कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा है, काफ़ी इंटरेक्टिव है। कैसे पता चला इस कोर्स के बारे में? सर मेरे एक भैया हैं, वो मर्चेंट नेवी में, तो उन्हीं से थोड़ा इंस्पिरेशन मिला।
तो अभी वो सिप में है, कुछ फोटो वोटो डालते होंगे तो आप इन्फ्लुएंस होते होंगे, है ना? यस। अच्छा, तो आपको भी मन करता है सिप में जाकर काम करने का? Yes. बहुत मजा आता है ना। तो यहाँ पे क्लासेस हो रही है और अभी आप डेमो क्लास कर, कहाँ से आए आप? सबसे पहले ये बता दीजिए। गोड्डा। गोड्डा से रांची में आ रहे हैं ये कोर्स करने के लिए? यस। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।